मोहतरम नाजरीन, मैं मोहम्मद अबरार आलम मुआविन उर्दू मुतरजिम बिहार सरकार आप तमाम लोगों का इनक्यूब स्टडी यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूं। आइए सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी को और मुकम्मल करने के लिए और पुख्ता करने के लिए आज हम फिर उर्दू से हिंदी जुमलों के सेट 4 में जुड़ते हैं, जहां आपको उर्दू जुमलों का हिंदी तर्जुमा कराया गया है और मुश्किल वर्ड को नीचे लिख करके आपको बता दिया गया है ताकि आसानी के साथ आप याद रख सकें। चलिए सीधे सीधे शुरू करते हैं और एक बार आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे इनक्यूब स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। पहला जो सेंटेंस है हमारे स्क्रीन पर वह है, हमें मामलात को नरमी से सुलझाना चाहिए। सुलझाना होगा, हमें मामलात को नरमी से सुलझाना होगा। हमें मामलों को नरमी या कोमलता, दोनों वर्ड नरमी के लिए आप नरमी भी इस्तेमाल है, कोमलता भी इस्तेमाल है, से सुलझाना होगा। ठीक है, हमें मामलात को नरमी से सुलझाना होगा, हमें मामलों को नरमी या कोमलता से सुलझाना होगा। उनकी बातों में तजाद है। तजाद के लिए आपको एक वर्ड है विरोधाभास, याद रखिएगा, तजाद के लिए विरोधाभास। ऐसे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ से आपको आसानी होगी याद करने में। अगर आप क्योंकि पीडीएफ के लिए आपको जो है मुकम्मल वीडियो, अगर आप सेट 4 है, ये 3 सेट नहीं देखे हैं तो मुकम्मल वीडियो का लिंक आपको सहायक अनुवादक उर्दू के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इसी वीडियो के। वहां से आप पूरा मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पीडीएफ प्रोवाइड व्हाट्सअप ग्रुप पे करा दिया जाता है। उसकी बातों में तजाद है, उसकी बातों में विरोधाभास है, उसकी बातों में तजाद है, उसकी बातों में विरोधाभास है। चलिए, वह अपनी नाकामी तस्लीम नहीं करता, वह अपनी असफलता स्वीकार नहीं करता। तस्लीम करना, स्वीकार करना, तस्लीम करना, स्वीकार करना, असफलता, नाकामी, असफलता। वह अपनी असफलता स्वीकार नहीं करता, वह अपनी नाकामी तस्लीम नहीं करता, वह अपनी असफलता स्वीकार नहीं करता। चलिए 4 नंबर पे देखते हैं, ये फैसला दानिशमंदाना नहीं था। यह फैसला बुद्धिमत्ता, दानिशमंदाना यानी बुद्धिमत्ता, दानिशमंद बुद्धिमान, उसी से दानिशमंदाना बुद्धिमत्ता से भरा नहीं था। चलिए 5 नंबर पे देखते हैं, हमें ज़बानी दावों पर नहीं जाना चाहिए। हमें केवल मौखिक दावों पर नहीं भरोसा नहीं करना चाहिए, पर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए भी हो सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, वह हमेशा दूसरों की तनकीद करता है, वह हमेशा दूसरों की आलोचना करता है। तनकीद के लिए इससे पहले गुजर चुका है, आलोचना करता है। चलिए 7 नंबर पे देखते हैं, उनका रवैया गैर मुनासिब था। उनका रवैया, उनका व्यवहार, रवैया यानी व्यवहार, गैर मुनासिब अनुचित, और यहीं पे मुनासिब रहता तो क्या होता, उचित। उचित और अनुचित, मुनासिब, उचित, गैर मुनासिब, अनुचित। उनका रवैया गैर मुनासिब था, उनका व्यवहार अनुचित था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें माजी से सीखना होगा। हमें माजी से सीखना होगा यानी हमें अतीत से सीखना होगा, बहुत आसान है। चलिए 9 नंबर पे देखते हैं, वह हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। वह सच्चाई को विकृत करके, तोड़ मरोड़ करना, विकृत करना, तोड़ मरोड़ के लिए कौन सा वर्ड आता है, विकृत करना, पेश करना, प्रस्तुत करना। वह सच्चाई को विकृत करके प्रस्तुत करता है, वह हकीकत को तोड़ मरोड़ करके पेश करता है, वह सच्चाई को विकृत कर पेश करता है। चलिए, उनके दलाइल में वज़न नहीं था, उनके तर्कों में दम नहीं था। वज़न यानी दम, तर्क यानी दलाइल। चलिए 11 नंबर पे देखते हैं, हमें इख्तिलाफ को हवा नहीं देनी चाहिए। मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश कर दूं कि आप, एक बात को मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि आपको अभी पीटी इम्तिहान की तैयारी करनी है और अदबी जुमलों अदबी जुमले जो है ना वो नहीं पूछे जाते हैं। आपको मेंस के एग्ज़ाम में भी नॉर्मल इक़्तिबास दिया जाता है, मज़मून आसान मज़मून दिया जाता है। अब ये नहीं कि जो है ना 18वीं सदी के उर्दू को आप ले लीजिए और बैठ करके ट्रांसलेट करते रहिए, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना आज़ाद की तज़किरा ले लीजिए और बैठ करके ट्रांसलेट करते रहिए, नहीं। आपको नॉर्मल सेंटेंस ट्रांसलेट करना है, आपको छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और मुश्किल से मुश्किल तरीन की तरफ बढ़ना है। ये नहीं कि डायरेक्ट आप मुश्किल की तरफ बढ़े, बड़े बड़े इक़्तिबास तर्जुमा करें, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको आम फहम और बहुत ही मीडियम क्लास का जो है ना सेंटेंस पूछा जाता है। इंटर लेवल है तो आप सोच सकते हैं कि इंटर के अकॉर्डिंग ही आपसे सवाल किए जाएंगे। ये नहीं कि आपसे जो है ना
एमए और एमफिल के अकॉर्डिंग सवाल किए जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं खुद एमए उर्दू हूँ, तो मुझे पता है कि किस लेवल से कैसे बढ़ते हैं। तो इंटर लेवल है, तो इंटर लेवल पे ही सवाल पूछे जाते हैं। मैंने इस एग्ज़ाम को दिया भी है। एग्ज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इसी बहाली में बिहार सरकार में बहाल भी हूँ। तो मुझे पता है कि किस तरह से आपका जो है ना आपको तैयारी करानी है, ताकि आपका आसानी के साथ एग्ज़ाम निकल सके। हमें मतभेदों को, इख्तिलाफ़ को हवा नहीं देनी चाहिए, हमें मतभेदों को हवा नहीं देनी चाहिए। चलिए 12 नंबर पे देखते हैं। वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रखता, वह अपने भावनाओं पर काबू नहीं रखता। वह अपने जज्बात पर काबू नहीं रखता, वह अपने भावनाओं पर, वह अपनी भावनाओं पर, जज्बात भावनाएं, जज्बात भावना, जज्बा भावना, जज्बात भावनाएं या भावनाओं पर काबू नहीं रखता। उनके इरादे खालिस नहीं थे, उनके इरादे शुद्ध नहीं हैं। उनके इरादे खालिस नहीं है, उनके इरादे शुद्ध नहीं है। 14 नंबर, हमें दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए, हमें दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, हमें दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। 14 नंबर आसानी के साथ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसकी बातों में हकीकत कम और फसाना ज़्यादा है। उसकी बातों में सच्चाई कम और कल्पना ज़्यादा। फसाना के लिए एक वर्ड आया, कल्पना। ऐसी चीज़ जो हकीकत में ना हो उसे क्या कहा जाता है? फसाना कहा जाता है। हकीकत में ना हो तो उसे ही फसाना कहा जाता है। हिंदी में उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है? कल्पना। कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है? याद रखिएगा, कल्पना। उसकी बातों में सच्चाई कम और कल्पना ज़्यादा है। उसकी बातों में सच्चाई कम और कल्पना ज़्यादा है। उसकी बातों में हकीकत कम और फसाना ज़्यादा है। ये मसला वक्ती नहीं, दायमी है। यह समस्या अस्थाई नहीं बल्कि अस्थाई है। अस्थाई वक्ती को कहते हैं, दायमी अस्थाई। मुस्तकिल, एक वर्ड अस्थाई के लिए और आता है, मुस्तकिल। मुस्तकिल, मुस्तकिल के लिए, अस्थाई के लिए एक वर्ड मुस्तकिल भी आता है। ये मसला वक्ती नहीं बल्कि दायमी है। यह मसला, यह समस्या अस्थाई नहीं बल्कि के लिए यहाँ परंतु होना चाहिए। परंतु, परंतु क्या है? अस्थाई है। बल्कि के लिए एक वर्ड आता है परंतु। परंतु अस्थाई है। यह समस्या अस्थाई नहीं परंतु अस्थाई है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। हमें इख्तिलाफ़ात मिटाने होंगे, हमें मतभेद मिटाने होंगे। इख्तिलाफ़ यानी मतभेद, इख्तिलाफ़ मतभेद। हमें विरोध भी ख़त्म करने होंगे, आप कर सकते हैं। चलिए हमें ज़ाती मफाद से ऊपर उठना होगा। ज़ाती मफाद, ज़ाती मफाद, जाति यानी निजी स्वार्थ, मफाद स्वार्थ, निजी स्वार्थ, इसी से आता है निजी स्वार्थी यानी अपना फ़ायदा देखने वाला। तो निजी स्वार्थ से ऊपर उठना होगा, हमें निजी स्वार्थ से, हमें ज़ाती मफाद से ऊपर उठना होगा। चलिए एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और इस वीडियो का लिंक एक दूसरे से शेयर कीजिए ताकि और लोगों का फ़ायदा हो सके। 19 नंबर पे देखते हैं। बातचीत से मसला हल हो सकता है, बातचीत से समस्या का समाधान हो सकता है। बातचीत से मसला हल हो सकता है। मसला यानी समस्या, हल समाधान। उसकी कोशिशें रायगा गई, उसकी कोशिश रायगा गई, उसकी कोशिश रायगा गई, उसका प्रयास व्यर्थ गया। रायगा यानी व्यर्थ, व्यर्थ यानी बर्बाद, रायगा बर्बाद। उसकी कोशिश बर्बाद हुई तो उसका प्रयास व्यर्थ गया, उसका प्रयास व्यर्थ गया। उसकी कोशिश रायगा गई, उसका प्रयास व्यर्थ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर पे देखते हैं। हमें हकीकत का सामना करना चाहिए, हमें हकीकत का सामना करना चाहिए, हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए। हकीकत सच्चाई बहुत आसान है, हमें हकीकत का सामना करना चाहिए। 22 नंबर, वह हमेशा मफाद की बात करता है, वह हमेशा स्वार्थ की बात करता है। स्वार्थ, मफाद, स्वार्थ, मफाद के लिए स्वार्थ। चलिए आगे बढ़ते, हमें जज्बात पर काबू पाना सीखना होगा, हमें भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीखना होगा, हमें भावनाओं पर नियंत्रण पाना, जज्बात, भावना, काबू पाना, नियंत्रण पाना, कब्जा करना। ठीक है। तो उनके अल्फाज में तलखी थी, उनके शब्दों में कटुता। तलखी यानी आपको कोई लफ्ज़ यानी नरम नहीं बल्कि तल्ख बोले, वैसा बात बोले जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे तो उसे ही तल्ख कहा जाता है। बातों में तलखी यानी शब्दों में, उनके अल्फाज में तलखी थी, उनके शब्दों में कटुता थी।
तलखी के लिए कौन सा वर्ड आता है? कटुता। याद रखिएगा, तलखी के लिए कौन सा वर्ड आता है? कटुता। तलखी के लिए कौन सा वर्ड आता है? कटुता। हालात मुआफिक नहीं थे, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। परिस्थितियां अनुकूल, मुआफिक यानी अनुकूल, मुआफिक यानी अनुकूल, हालात यानी आपके हिसाब से अगर कोई काम चलता रहे, अच्छी तरह काम चलता रहे तो उसे मुआफिक कहा जाता है। तो वही परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। और मुआफिक के लिए हिंदी वर्ड कौन सा आता है? याद रखिए, अनुकूल। याद रख लीजिए आप, मेरे पढ़ाने का मतलब यही है कि आपको उसी वक्त वर्ड याद हो जाए। मुआफिक के लिए अनुकूल, आप याद रखिए, मुआफिक के लिए अनुकूल, मुआफिक अनुकूल। चलिए 26 नंबर पे देखते हैं, हमें इल्ज़ाम तराशी से बचना चाहिए। इल्ज़ाम तराशी एक वर्ड आ रहा है, यानी दूसरों पर कोई इल्ज़ाम लगाना। इल्ज़ाम तराशी यानी दोषारोपण, दोषारोपण, हमें दोषारोपण से बचना चाहिए। दोषारोपण, इल्ज़ाम तराशी, इल्ज़ाम तराशी के लिए दोषारोपण। याद रखिए, याद कर लीजिए। अभी आप जितना वर्ड जितना आसानी के साथ देखिएगा, आसानी के साथ देखते चलिएगा, आपका वर्ड उतना ज़्यादा याद होता चलेगा। तो इसलिए बराए मेहरबानी आप जो है ना वीडियो को गौर से देखें और वीडियो मुकम्मल देखा करें मेरे दोस्त। मुकम्मल देखिएगा तभी आपका फ़ायदा होगा। अभी आपको एग्ज़ाम का प्रेशर भी नहीं है, बहाली आने वाली है। अभी आपकी तैयारी को मैं उस दर्जे तक लाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि नोटिफिकेशन आने के बाद धुआंधार बैटिंग की जा सके। धुआंधार बैटिंग करने का मतलब है कि डेली 2 घंटे की लाइव क्लास चलेगी, एक सुबह में और एक शाम में। तो आप जो है अभी से अपने मानसिक तौर पर उस लेवल के लिए तैयार होकर के रहिए और इंशाल्लाह जो है मैं मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मुकम्मल तैयारी एनक्यू स्टडी की जानिब से कराऊंगा। मुकम्मल नोट्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा और मैंने कराया भी है। अब तक की तमाम वीडियो का पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दिया है। जितने लोगों ने मुझसे पीडीएफ मांगा मैंने सबको प्रोवाइड कराया है। उसके अलावा मैंने सारे पीडीएफ को ग्रुप में भेज दिया है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए यहाँ मुफ्त क्लास का इंतज़ाम कर दिया हूँ और पूरे मुकम्मल मुफ्त क्लास के साथ साथ नोट्स प्रोवाइड का जिम्मा भी मैंने ले रखा है। बस गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे से शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग जुड़िए तो हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस काम को कर सकें। चलिए हमें 27 नंबर पे देखते हैं, वह अपनी खामियों को नहीं मानता, वह अपनी कमियों को नहीं मानता। खामियां, कमी, खामी मतलब कमी। चलिए 28 नंबर पे देखते हैं, उनके चेहरे पर मायूसी झलक रही थी। उनके चेहरे पर निराशा, मायूसी यानी निराशा, मायूसी यानी निराशा, मायूसी झलक रही थी, निराशा झलक रही थी। हमें खुद एहतसाबी करनी चाहिए। खुद एहतसाबी यानी अपना जांच खुद करना। एहतसाब, हिसाब, एहतसाब यानी जांच परख करना। तो वही आत्म परीक्षण, हमें खुद एहतसाबी करनी चाहिए तो हमें आत्म परीक्षण करना चाहिए। खुद एहतसाबी के लिए कौन सा वर्ड होगा? आत्म परीक्षण। आत्म परीक्षण आपका बिल्कुल ही सही वर्ड हो जाएगा। चलिए 30 नंबर पे देखते हैं, हर बात को तूल देना मुनासिब नहीं, हर बात को बढ़ाना उचित नहीं। तूल यानी लंबा करना, बढ़ाना, तूल लंबा, तूलो अर्ज आता है लंबा, इसी से तवील आता है। जो लंबा आदमी होता है या लंबी चीज़ को तवील बोला जाता है। तो तवील आपको तूल से ही बना, हर बात को बढ़ाना उचित नहीं है। चलिए उसके ख्यालात में पुख्तगी है, उसके विचारों में परिपक्वता है। परिपक्व, पुख्ता के लिए परिपक्व आता है, पुख्तगी, परिपक्वता। तो याद रखिएगा उसके विचारों में परिपक्वता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर, वह बातचीत से गुरेज करता है, वह बातचीत से बचता है, वह बातचीत से बचता है, गुरेज करना, बचना। चलिए 33 नंबर पे देखते हैं, हमें मुस्बत सोच अपनानी चाहिए, हमें सकारात्मक, मुस्बत के लिए सकारात्मक सोच, मुस्बत सोच यानी सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। मुस्बत, सकारात्मक, याद रखिए मुस्बत के लिए कौन सा वर्ड है? सकारात्मक। मुस्बत यानी ऐसी चीज़ है जो नफ़ी ना हो, हाँ के यानी आप किसी चीज़ के फेवर में हो तो उसे मुस्बत कहा जाता है। तो आप मुस्बत सोच यानी आपका मनफी सोच ना हो, निगेटिव नहीं हो, पॉजिटिव सोच हो। पॉजिटिव थिंकिंग को क्या कहा जाता है? सकारात्मक सोच। तो आप हमें सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। चलिए 34 नंबर देखते हैं, उनका रवैया काबिल सताइश, सताइश यानी तारीफ के काबिल, काबिल सताइश यानी सराहनीय। काबिल सताइश के लिए एक वर्ड आता है सराहनीय। काबिल व्यवहार, व्यवहार, रवैया, व्यवहार, उनका रवैया सराहनीय है, उनका व्यवहार सराहनीय, उनका रवैया काबिल सताइश है, उनका व्यवहार सराहनीय है। याद रखिएगा उनका व्यवहार सराहनीय। काबिल सताइश के लिए कौन सा वर्ड होगा? सराहनीय। काबिल सताइश
सराहनीय, सराहनीय, उनका व्यवहार सराहनीय है। वह हर बात पर शक करता है, शक यानी संदेह, शक के लिए कौन सा वर्ड आता है, संदेह। वह हर बात पर संदेह करता है, वह हर बात पर शक करता है, वह हर बात पर संदेह करता है। चलिए 36 नंबर पे देखते हैं, हमें यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए, हमें एकता का प्रदर्शन करना चाहिए, हमें यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए, हमें एकता का प्रदर्शन करना चाहिए, हमें एकता का प्रदर्शन करना चाहिए, हमें यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए, हमें एकता का प्रदर्शन करना चाहिए। वह हमेशा सच बोलता है, वह हमेशा सत्य बोलता है, सच बोलता है, सत्य बोलता है, सत्य होना चाहिए, वह हमेशा सत्य बोलता है, वह हमेशा सत्य बोलता है। चलिए 38 नंबर देखते हैं, वह वक्त पर नहीं पहुंचा, वह समय पर नहीं पहुंचा। बहुत आसान है, आपसे एक बार गुजारिश करेंगे कि आप हमारे एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो का लिंक एक दूसरे से शेयर कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मौजूद है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक मौजूद है, जहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक से आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ताकि आपको PDF आसानी से मैं दे दूँ। उसके अलावा आप जो है ना उर्दू अनुवादक सहायक के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मौजूद है, उससे आप मुकम्मल वीडियो देखिएगा। आप शुरू से सेट 1 से वीडियो देखिए, हर शेक का अलग अलग सेट वाइज वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्लास वाइज वीडियो नहीं है, मेरा वीडियो ही है कि आपको जितने जो सिलेबस में जो अलग अलग चैप्टर है, हर चैप्टर का अलग अलग सेट मैंने प्रोवाइड करा दिया, और सब सेट 5 सेट मुकम्मल होने वाला है। 5 सेट के बाद हम मॉक टेस्ट का सिलसिला शुरू करेंगे। चलिए 39 नंबर पे देखते हैं, वह जज्बाती फैसला करता है, जज्बाती यानी भावनात्मक, जज्बाती यानी भावनात्मक, जज्बा भावना, जज्बा भावना, जज्बाती भावनात्मक, जज्बाती भावनात्मक, फैसला निर्णय, वह जज्बाती फैसले करता है, वह भावनात्मक निर्णय लेता है, वह भावनात्मक निर्णय लेता है। जज्बाती भावनात्मक, याद रखिए जज्बाती के लिए कौन सा वर्ड है, भावनात्मक। चलिए उनकी बातों में तजाद है, उनकी बातों में विरोधाभास है, उनकी बातों में विरोधाभास है, तजाद विरोधाभास, तजाद के लिए कौन सा वर्ड आएगा, विरोधाभास। चलिए 41 नंबर देखते हैं, हमें वक्त का सही इस्तेमाल करना होगा, हमें वक्त का सही इस्तेमाल करना होगा, इस्तेमाल उपयोग, हमें समय का सही उपयोग करना होगा, हमें समय का सही उपयोग करना होगा, हमें समय का सही उपयोग करना होगा। चलिए 42 नंबर, वह हालात से समझौता नहीं करता, वह परिस्थितियों से समझौता नहीं करता, वह हालात से समझौता नहीं करता, परिस्थितियों से समझौता नहीं करता। चलिए 43 नंबर, वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है, समय सबसे बड़ा शिक्षक है, वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। चलिए 44 नंबर पे देखते हैं, उसका अंदाज जारहाना है, उसका अंदाज आक्रामक है, जारहाना आक्रामक, आक्रामक के लिए जारहाना, उसका अंदाज आक्रामक है। चलिए 45 नंबर पे देखते हैं, हमें दलील से बात करनी चाहिए, बहुत आसान है, हमें तर्क से बात करनी चाहिए। उसका चेहरा फिक्रमंद था, उसका चेहरा फिक्रमंद था, तो उसका चेहरा चिंतित था, फिक्रमंद चिंतित, फिक्रमंद चिंतित, सोच में डूबा हुआ, क्या कहते हैं, फिक्रमंद, चिंता में डूबा हुआ, चिंतित। उन्होंने मायूस नहीं किया, उन्होंने निराश नहीं किया, मायूस के लिए निराश, उन्होंने निराश नहीं किया, उन्होंने मायूस नहीं किया, उन्होंने निराश नहीं किया। चलिए 48 नंबर पे देखते हैं, उन्होंने फौरी फैसला किया, उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, उन्होंने फौरी फैसला लिया, उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, उन्होंने फौरी यानी फौरन, तुरंत। चलिए 49 नंबर पे देखते हैं, उसने हालात के मुताबिक खुद को ढाल लिया, उसने परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को अनुकूल बना लिया, खुद को ढाल लिया, ढालना अनुकूल बनाना, उसने हालात के मुताबिक खुद को ढाल लिया, उसने परिस्थितियों के अनुसार खुद स्वयं अनुकूल बनाना, ढाल लेना, अनुकूल बना लिया। चलिए 50 नंबर पे देखते हैं, हमें अमल पर यकीन रखना होगा, हमें कर्म पर विश्वास रखना होगा, अमल यानी कर्म, हमें कर्म पर विश्वास रखना होगा। चलिए 51 नंबर पे देखते हैं, उनका जवाब वाज़ेह था, उनका उत्तर अस्पष्ट था, उनका उत्तर अस्पष्ट था, जवाब के लिए उत्तर वाज़ेह, स्पष्ट, गैर वाज़ेह, अस्पष्ट, वजाहत, स्पष्टता,
हमें हकीकत पसंद बनना होगा, हमें यथार्थवादी, हकीकत पसंद यथार्थवादी। यथार्थवादी को क्या कहता है? हकीकत पसंद बनना होगा, यथार्थवादी बनना होगा। हमें यथार्थवादी बनना होगा, हमें हकीकत पसंद बनना होगा, हमें यथार्थवादी बनना होगा। हमें हकीकत पसंद बनना होगा, हमें यथार्थवादी बनना होगा। उसकी बात में वजन है, उसकी बात में दम है। चलिए, उन्होंने तहम्मुल से काम लिया, उन्होंने धैर्य से काम लिया। तहम्मुल यानी धैर्य, तहम्मुल यानी धैर्य। मैं एक बार आपसे जो क्लियर कर दूं कि मैं उर्दू से हिंदी जुमलों का सेट 4 लेकर के आया हूं, हिंदी से उर्दू जुमले का भी सेट लगातार चल रहे हैं, 5 सेट मुकम्मल होने को है। उर्दू से हिंदी अल्फाज के 4 सेट मुकम्मल हो चुके हैं, हिंदी से उर्दू अल्फाज के 5 सेट मुकम्मल हो चुके हैं, कवायद 3 सेट मुकम्मल हो चुके हैं, अजदाद ये सब तो मैं आपको एक बार PDF दे दूंगा, वीडियो की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं से अजदाद, वाहिद, जमा, तज़कीर व तानीस के लिए क्लास करा दूंगा, आप वहाँ से जो है ना तज़कीर व तानीस आसानी से समझ सके। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ बना हूँ इंशाल्लाह, और आपका एग्ज़ाम निकलवाना मेरी जिम्मेदारी है। और मैं पूरी कोशिश में हूँ कि अच्छे अच्छे लोग चुन करके आए, बहुत सारे लोग इसमें बहाल हों, ताकि उर्दू की खिदमत और अच्छी तरह से की जा सके। उनकी राय काबिल गौर है, उनकी राय विचारणीय है, काबिल गौर विचारणीय, गौर करने के लायक, काबिल गौर विचारणीय। उनका रवैया दोस्ताना था, उनका रवैया दोस्ताना था, उनका व्यवहार मैत्रीपूर्ण था, मैत्रीपूर्ण, दोस्ताना, मित्र, दोस्त। चलिए 57 नंबर पे बढ़ते हैं। वह हमेशा दूरंदेशी से काम लेता है, वह हमेशा दूरदर्शिता से काम लेता है। दूरंदेशी, दूरदर्शिता, दूरंदेशी, दूरदर्शिता। 58 नंबर, हमें सच का साथ देना होगा, हमें सत्य का साथ देना होगा, बहुत आसान है। 59 नंबर, वह हर बात को संजीदगी से लेता है, वह हर बात को गंभीरता से लेता है। संजीदगी यानी गंभीरता, वह हर बात को संजीदगी से लेता है, वह हर बात को गंभीरता से लेता है। 60 नंबर, हमें बगैर जांच के यकीन नहीं करना चाहिए, हमें बिना जांच के विश्वास नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये सेट यहीं पर मुकम्मल हुआ, और फिर इंशाल्लाह अगले सेट में हम कल जुड़ेंगे इसी वक्त। और आपसे गुजारिश कर दे कि आप हमारे NQ स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो में मौजूद है, आप वहां से पूरी वीडियो को देखिए। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप वहां से व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, जहां आपको PDF मिलेगा। और अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कीजिएगा, बराए मेहरबानी कॉल नहीं कीजिएगा। बराए मेहरबानी क्या नहीं करना है? कॉल नहीं करना है, कॉल नहीं कीजिएगा, आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। NQ स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF के अंदर भी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप वहां से मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबरार आलम, मुआविन उर्दू मुतरजिम, बिहार सरकार।